नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पटना में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक की तपिश यूपी में दिखाई दे रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने इस बैठक पर चुटकी लेते हुए विपक्षी दलों के नेताओं पर कटाक्ष किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बैठक में सारांश दिया कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, डाक के 3 पात जैसा रहा। ये कुछ भी कर लें, 2024 में बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। 2024 में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। वहीं बैठक में शामिल हुए दल आप और कांग्रेस को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। अध्यादेश पर दोनों में तकरार देखी जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी को दो हाथ ले रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। विपक्ष की बैठक का सियासत में क्या दिख रहा है सर? क्या बीजेपी को इस बैठक में पड़ा है कोई असर? तो लगातार ये देखा जा रहा है कि पटना में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसके बाद इसकी तपिश देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि उसमें वो लोग शामिल हो गए जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या सियासत में इस बैठक को किस प्रकार से देखा जाए? क्या बीजेपी इस बैठक से डर गई है? क्या 2024 में ये गठबंधन जो होने जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी को रोक पाएगा? ये भी सवाल निकल कर आ रहा है। तमाम मायने इस बैठक के लगाए जा रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है विपक्ष की बैठक, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जिबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पटना की बैठक में जो लोग शामिल थे, उन लोगों का एक एजेंडा सेट है। बैठक पटना में हुई और सियासी तपिश लखनऊ में महसूस हो रही है। शुक्रवार के दिन महागठबंधन की 17 दलों की बैठक के किस्सा सियासी फिजाओं में गूंज रहा है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 17 विपक्षी दलों की कसरत कितनी हसरत में तब्दील होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर पटना में हुई इस महामंथन की चर्चाएं इस समय राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना के विपक्षी दलों की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांप और नेवला जैसे संग नहीं रह सकते, केर बेर का संग नहीं हो सकता, उसी तरह अवसरवादी दल एक नहीं हो सकते। इनमें अधिकांश का उदय कांग्रेस विरोध से हुआ है। मैंने इतना ही कहा ना कि खोदा पहाड़ निकला चुईया, और दूसरा मैंने ये कहा है कि सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, केर और बेर एक साथ नहीं रह सकते। या जो बैठक हुई है, बैठक निष्फल साबित हुई, फेल हो गई है। बैठक हुई और बैठक में अखिलेश भी थे। ऐसे में 24 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य की हुंकार भर रही बीजेपी को अखिलेश की इस बैठक में मौजूदगी कैसे रास आ सकती थी? वैसे भी बीजेपी 2019 में हारी हुई उन सीटों पर अब फोकस कर रही है जिन्हें जीतने के लिए रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा है। मगर सवाल ये कि क्या अखिलेश महागठबंधन में अपने गठबंधन के साथियों को ये समझा पाएंगे कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ, जो उनका नारा है। सुनिए केशव ने कैसे कटाक्ष किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इसका कोई उद्देश्य, मतलब इस बैठक का कोई उद्देश्य नहीं निकल पाया है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। ऐसे अभी समाचार कुछ घंटे बाद आप सबको और भी सुनाई देंगे। बहरहाल बैठक के बाद विपक्षी दलों की एकता में भी रंग हल्का सा नजर आ रहा है। केजरीवाल तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तक नहीं हुए। उनके विधायकों ने भी कांग्रेस पर बैठक के बाद अध्यादेश पर समर्थन न देने पर कटाक्ष किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी से दो हाथ कर रहे हैं। मगर इन कयासों के बीच इतना जरूर है कि सियासी लड़ाई में महागठबंधन
तभी परवान चढ़ सकता है जब यूपी को लेकर विपक्षी खेम एक मत होगा, वरना भी अपनी डपली अपना राग बजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो पटना की इस महाबैठक के बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से आपने देखा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम सवाल खड़े किए, चुटकी ली है, मजा लिया है। उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस महाबैठक का, जिसमें 17 विपक्षी दल पटना में एकजुट हुए थे नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने के लिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बैठक पटना में हुई, टेंशन आपको यूपी में हो गई, क्या ये बैठक मायने रखती है यूपी के संदर्भ में? दीपक जी। सुनील जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी प्रकार की टेंशन में नहीं है। टेंशन शायद विपक्षी पार्टी को लेनी चाहिए। जिस प्रकार से 17 दलों की बैठक होती है और बैठक के 1 घंटा नहीं बीतता और उसमें से एक दल बाहर निकलने की योजना बना लेता है। आज एक बात देखी जाए तो कम से कम नैतिक आधार पर ये सब दोगे जब विपक्षी पार्टी ने कम से कम इतना तो मान लिया कि आज विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अगर वो इतने मजबूत होते कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई में जाते और जीत सकते तो शायद उन्हें ऐसे गठबंधन की आवश्यकता न पड़ती। परंतु ठीक है, उनका जैसा भी मानना हो, परंतु आज आप देखिए कितनी विचित्र घटनाएं हो रही हैं आज देश में। एक घोर दक्षिण पर आज लेफ्ट राइट से मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती के बगल में नजर आ रहे हैं। आप सोचिए क्या क्या दृश्य देखने पड़ रहे हैं इस भारत को इस राजनीति के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाती है कि एक जब बाबरी मस्जिद विध्वंस पर एक लोग उनके साथ में होते हैं तो दूसरे उनके खिलाफ होते हैं, और आज वो दोनों ही एक चीज का धारा 370 के एक उनके पक्ष में होते हैं तो दूसरे उनके खिलाफ होते हैं। आज वो फिर एक मत नजर आते हैं। ठीक है, वही अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी ने तो स्वयं निश्चित कर लिया कि जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा था, आज वो स्वयं इसको करे जा रहे हैं। कोई कहता है पंजाब से निकाल दो, कोई कहता है दिल्ली से निकाल दो, समाजवादी पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश से निकाल दो और बंगाल कहते हैं कि ममता बनर्जी हमारे यहाँ से निकल जाओ। तो सोचिए आज किन परिस्थितियों में कांग्रेस खड़े हो गई है और किन परिस्थितियों में ये बैठक कर रहे हैं। कुछ दिन देखिए जिस प्रकार से कहीं दरोड़ा भानुमती ने जो पुलवा जोड़ा है ना, धीरे धीरे करके ईंट और रोड़े आपको ऐसे ही रोड पर नजर आएंगे। जिस्बा जी हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस से। जिबा जी, जिस प्रकार से देखा जाए महागठबंधन की बैठक हुई पटना में और जिसकी तपिश अब यूपी में देखी जा रही है, मेरा सवाल आपसे यह है कि उस बैठक में जिस प्रकार से देखा गया अखिलेश यादव थे, अखिलेश यादव का एक नारा है कि 80 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण है, 80 हटाओ, 80 जीतो और बीजेपी को हटाओ, यह आपने सुना होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप त्याग करोगे 80 सीटों का उत्तर प्रदेश में? क्या फॉर्मूला है आपका मैडम? वरिष्ठ नेता जब मीटिंग करेंगे तो फैसला होगा, लेकिन भाजपा इस बात को लेकर इतनी व्याकुल क्यों है? इस मीटिंग से भाजपा में इतनी बौखलाहट क्यों है? ये बता रहा है कि भाजपा ये जो बैठक है ये सक्सेस है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारे विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और ये राहुल जी का प्रभाव है, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है जो आज ये बैठक हो रही है। तो स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट आएगी। आगे 80 का क्या होगा, 100 का क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। अभी इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है। जिबा जी, आप इस बैठक को बता रही हैं सक्सेस हो गई, आप बता रही है ना, आपका कहना है कि विपक्षी एकता सक्सेस। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा सक्सेस कहां है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दिए, नदारद थे, और जिस प्रकार से आपके सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट आया ममता बनर्जी को लेकर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्टेटमेंट आया और आप कह रही बैठक सक्सेस हो गई है, किस बेसिस पे? जरा मुझे बताइए, समझाइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग मौजूद थे बैठक में उसकी बात कीजिए ना, जो नहीं है उसकी बात क्यों की जा रही है? केजरीवाल तो इस बैठक में मौजूद थे ना मैडम, और उसके बाद से केजरीवाल तो इस बैठक में मौजूद थे। मैं वही बोल रही हूँ, जो नहीं आए हैं उसकी बात मत कीजिए, जो आए हैं उसकी बात। अरे मैडम, कैसी बात आप कर रही हैं? अरविंद केजरीवाल साफ कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, अध्यादेश को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं उनके विधायक, तो बहुत अच्छी बात है ना। और नहीं, आप कह रही है ना कि बैठक सक्सेस हो गई, मुझे समझाइए बैठक कहां से सक्सेस हुई है?
ये केशव प्रसाद मौर्य जी का जो परेशान होना है और भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना है और इस तरह व्याकुल है, इस बैठक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बताती है कि बैठक सक्सेस हो गई है और आने वाला ये समय बताएगा, समय तय करेगा। जिस तरह पूरी मीडिया बोल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक ये जीत रहे हैं, लेकिन कर्नाटक का रिजल्ट क्या हुआ? कर्नाटक में मोहब्बत का शोरूम खुल गया। उसी तरह 2024 में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को लाकर भारतीय जनता पार्टी के नफरत की दुकान को बंद करेगी और मोहब्बत का दुकान पूरे देश में खुलेगा। ठीक है, डॉक्टर धनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर धनोज, जिस प्रकार से देखा जाए पटना में कल ये बैठक हुई और सभी लोगों की निगाह इस बैठक पर टिकी थी, लेकिन अगर देखा जा रहा है बैठक के बाद 17 विपक्षी दल, बाद में जब इसका देखा गया, सारांश देखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई साझा, तो उसमें सभी साथ दिखाई नहीं दिए और बयानबाजी बाद में आई। बीजेपी इतना तड़प रही है, एक उसकी तपिश देखी जा रही है। स्वयं केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बातें कही है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अगर ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो बीजेपी को इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। क्या मायने लगाए जाए इस बैठक के 2024 को लेकर? डॉक्टर धनोज जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इंडिया वाइज तो इस पर डिबेट कर रही है, तो मैं धन्यवाद दूंगा। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। अब तो विश्वास करना ही रह गया है, अब तो विश्वास करना ही रह गया है, बाकी सब कुछ तो कह गया है। देखिए, 15 दल 32 नेता और वो भी बिहार के धरती पर। देखिए क्या है, 1-2 बात पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की पैरोकार करेगा, लेकिन उसका मैं लॉस और प्रॉफिट दोनों बता देता हूं। लॉस ये है कि नीतीश कुमार अब तक अपने दम पर बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। अब तक, मतलब जब से राजनीति जीवन शुरू किया है तब से लेकर अब तक एक स्टेट बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाया। दूसरा, वो वर्षों तक एनडीए का हिस्सा रहा, मतलब वर्षों तक एनडीए का हिस्सा रहा, तो वो हमसे, आपसे, जेवा जी से ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ है बीजेपी के हर चीज से। वो बहुत ही वाकिफ है उनके ताकत से, उनके वीक पॉइंट से। अब सवाल यह उठता है कि जो नेता यहाँ आए उनका क्या क्या मकसद था। केजरीवाल जी कांग्रेस बुलाता तो नहीं आते, अगर ये कांग्रेस की बैठक होती तो केजरीवाल नहीं आते। यह नीतीश कुमार का बैठक था, इसलिए केजरीवाल आए, क्योंकि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल भी मुख्यमंत्री है, तो एक दूसरे का, क्योंकि केजरीवाल को मिलने के लिए दिल्ली गए थे नीतीश कुमार, उनका सम्मान करने के लिए वो आ गए, बैठक में बुलाने से आ गए। लेकिन केजरीवाल की जो लड़ाई है वो लड़ाई है भ्रष्टाचार में किस तरह वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अध्यादेश को पास कराए, क्योंकि अध्यादेश पास अगर मान लीजिए गिर गया अध्यादेश तो उनके दोस्त बच जाएंगे। दोस्त मतलब उनके जो है जेल में 2 अच्छे दोस्त जो कभी उनको अपने रहमो करम पर राजनीति में लाया, पैसा से, ताकत से, मीडिया से, क्योंकि आपको ही पता मनीष सिसोदिया मीडिया में थे, इसलिए मीडिया के सारे मित्रों ने उसका सपोर्ट किया था। अब मैं आ जाता हूं फिर से नीतीश कुमार जी के पास और जेवा जी की पार्टी, क्योंकि नीतीश जी जब बैठक खत्म हुए तो राहुल जी से बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। राहुल जी बोले नहीं नहीं खड़गे साहब बोलेंगे। तो इतने बार 10 बार कहने के बावजूद भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, खड़गे जी बोले। खड़गे जी बोले कि एक बार और हम लोग को बैठना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस बार जो बैठा वो हंसी ठिठोली था, जैसे सारे दोस्त लोग बैठते हैं तो हंसी मजाक करते हैं। और दूसरी बात, जो जनता के पैसा, जनता मतलब समझ गए, नीतीश जी अपने अकाउंट से चाय कॉफी नहीं पिलाया, बिहार के जनता माने हमारे पैसे से हम तमाम बिहार वासियों के पैसे का इन्होंने मिसयूज किया। उन पैसों से इन लोगों को अच्छे अच्छे तोहफे दिए, इनके टिकट का व्यवस्था किया गया, इनको बुलाया गया, क्योंकि एक भी आदमी यह नहीं कहा कि हम अपने टिकट से आए, सबको नीतीश जी ने कहा कि मैंने बुलाया। तो मैंने बुलाया तो आप समझिए हर बात आता है
कि बिहार के विकास का पैसा उन हंसी ठिठोले में लगा दिया। कौन सा हंसी ठिठोला? अरे पहले सुन लीजिए मैडम, लगेगी मिर्ची, मुझे पता है। आपका पैसा नहीं गया ना, हम बिहार वासियों का पैसा गया मैडम। हम बिहार वासियों का पैसा, नीतीश कुमार कभी पुल गिरा देता है। अरे इनको चुप कराइए, क्या बोल रही है ये क्या लगी मिर्ची? मिर्ची लग गई इनको चुप कराइए। इनके विदेशों में गिफ्ट दे रहे हैं, वो किसके पैसे से दे रहे हैं गिफ्ट? पहले उस पर तो चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री बने हुए हैं वो किसके पैसे से घूम रहे हैं? पहले इस पे तो चर्चा कीजिए। अरे कांग्रेस के पैसा से तो नहीं घूम रहा है। अरे मैडम कांग्रेस के पैसा से नहीं घूम रहा मोदी। अरे कांग्रेस के पैसा से नहीं घूम रहा है, कांग्रेस के पैसा से नहीं घूम रहा है। पैसे से घूम रहे हैं। आप चुप रहिए ना, कांग्रेस के पैसा से नहीं घूम रहा है। जिनके पैसा से घूम रहा है उनको मजा आ रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपके राहुल गांधी हैं कौन? वो जब आ गए चार्टेड प्लेन बिहार वाले के पैसों से, चार्टेड प्लेन, शर्म नहीं आता आपको? राहुल गांधी को शर्म नहीं आता? राहुल गांधी को शर्म नहीं आता? चार्टेड प्लेन आए, चार्टेड प्लेन क्या किसके पैसा पे आए? किसके पैसा पे मैडम जी? बिहार वाले के पैसा से, बिहार वासियों के पैसा से। नीतीश कुमार ने जो बिहारियों के पैसा था, बिहार वासियों का पैसा था, उनके पैसा का मिसयूज किया। मैं तो सवाल पूछूंगा ही। अभी मुख्यमंत्री हाउस में बैठक, अरे मुख्यमंत्री हाउस में बैठक, जनता के द्वारा जो ऑफिस किया गया उसमें बैठक, आप जनता के द्वारा, अगर नीतीश कुमार को बैठक ही करना था, अरे मैडम जी नीतीश कुमार को बैठक ही करना था तो जनता दल यू कार्यालय में जाकर बैठक करता, सरकारी आवास में बैठक। ये सब का सब दिखाया जाता है कि किस तरह जनता के विकास के पैसे को मिसयूज किया जाता है, किस तरह हंसी निठोले करने के है, किस तरह लालू यादव सरकारी पैसे के आवास में बैठकर राहुल गांधी को कह रहा है कि शादी कर लो। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। ठीक है डॉक्टर धनोज धनोज जी और शिवाजी, एक सेकंड शिवाजी, धनोज जी एक सेकंड, ठीक है डॉक्टर धनोज जी मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्टर धनोज मैं आपके पास आऊंगा सर। शिवाजी ठीक है डॉक्टर धनोज, जिवा खान जी हमारे साथ हैं, जिवा खान जी ठीक है डॉक्टर धनोज जी ठीक है। जिवा खान जी ये बताइए समझौता किस बेसिस पे किया जाएगा? आरएलडी इस बैठक में आई नहीं, आपकी मित्र थी। सब आएंगे, अभी तो क्या अभी बता रहे थे हमारे भाई साहब के खड़गे जी ने बोला है कि फिर से एक बार बैठक होगा। अभी क्यों इतना, अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए ना क्या होता है। सब आएंगे अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को लुटेरों से बचाने के लिए, जो देश के जनता के पैसे से विदेशों को टूर करते हैं ना। दीपक जी जवाब दीजिए, सब इकट्ठे होंगे, आगे चलकर सब इकट्ठे होंगे और नरेंद्र मोदी को रोकेंगे। दीपक जी, खुद भ्रष्टाचार के धनोज जी एक सेकंड सर रुक जाइए, धनोज जी एक सेकंड सर। 8,500 करोड़ दीपक जी कहने के लिए नहीं है तो कम से कम यहाँ पर थोड़ी सी लोकतंत्र बचाया, तो यहाँ पे तो बचा के रखनी, यही आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप बोलने का मौका ले लिया, हमारी बारी आई तो आप हमारे हत्या कर रहे हैं। तो कम से कम अगर लोकतंत्र की जननी आप है तो कम से कम लोकतंत्र को बचाने की भी जिम्मेदारी लीजिए। सुनील जी लगातार सेवा खान जी ने कई प्रश्न उठाए भारतीय जनता पार्टी को, लोकतंत्र, संविधान, ये सारा खतरे में आ गया। एक बात बताइए, जब ये कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते तो लोकतंत्र एकदम उठ के खड़ा हो जाता है, जिंदा हो जाता है, जिंदाबाद के नारे लगा जाता है, और जब ये हारने लगते हैं तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। असल में सुनील चौहान ने लोकतंत्र नहीं बचाना, केवल और केवल जिवा खान और उनकी पार्टी को अपनी इज्जत बचानी है, बसी पार्टी को इज्जत बचानी है, क्योंकि ये लगातार हार पे इस स्थिति में पहुंच गए। इसके बाद उनको एक सीट आना भारी पड़ रहा है। इन्होंने कई बात करी, देखिए हम मोहब्बत की दुकान लगाने आए हैं, हम इतनी मोहब्बत की दुकान लगाएंगे कि लोग उस मोहब्बत की दुकान के आगे सब सरेंडर हो जाएंगे। मैं कह रहा इतनी मोहब्बत की दुकान लगाई तो कल उत्तर प्रदेश के दीपक जी ये जो विपक्ष की बैठक हो रही है ना,
मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में संदर्भ में क्या मायने रखती है अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? सुनील जी, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को, इनको पास में कांग्रेस और अगर समाजवादी पार्टी को दोनों को जोड़ दिए तो इनके पास 4 सीटें और ये चारों सीटें खोने जा रहे उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटों को लेने जा रही है। देखिए ना, हम चुनाव के बाद में भी ट्रेड करेंगे और उसके बाद हम स्पष्ट रूप से रखेंगे कि हमने इसमें दिन पहले 6 महीने पहले कह दी थी। ये सिर्फ मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं ना, वहां पर ये मोहब्बत नहीं बेच रहे हैं। देखिए, कभी उत्तर प्रदेश के जो पाठ्यक्रम के अंदर हमने कहा कि 50 महापुरुषों की हम जीवनियां पढ़ाए जाएंगे, तो जैसे ही सावरकर का नाम आया तो इनकी मोहब्बत देखिए उनके प्रति कितने जोर से निकली कि आप देखिए लगातार उनका विरोध करने वाले ऐसे लोग मोहब्बत की बात करते हैं जो लगातार विरोध की बात करते हैं, जो अपने वीरों को सम्मान नहीं दे सकते, वो क्या मोहब्बत की बात करेंगे? और सुनिए, उसी मुस्लिम लीग के लिए इनकी मोहब्बत बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां गिराते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसने देश को संविधान दिया, आपको तो कभी तो तकलीफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदुओं की बात करते तो कम्युनल हो गया। आप लोगों को भी तो तकलीफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से आपको भी तकलीफ है। अब क्या बात करेंगे तो पहले दुकान चलाने वाले नफरत के व्यापारी हैं आपको, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नफरत की दुकान चलाने वाले नफरत के व्यापारी हैं। आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान से जातियों के नाम पर सावरकर के पुजारी हैं। काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक मुठ जोड़ने का काम किया है। और भारतीय जनता नफरत के व्यापारी हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से तकलीफ है, आपको भक्ति बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसने देश को अपनी को अधिकार दिया, आपको समानता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बाबा साहब की मूर्तियां गिराई जाती हैं। बाबा साहब को पहले बर्दाश्त कीजिए, कल भी गुजरात में बाबा साहब की मूर्तियां को गिराया गया है और आज आप लोग सिर्फ और सिर्फ गोडसे के पुजारी है, सावरकर के पुजारी है, ना गांधी के ना बाबा साहब अम्बेडकर के। सुनील जी, देखिए 2 मिनट नहीं लगी इनकी मोहब्बत बाहर निकल कर आ गई। मैंने जब भी सावरकर जी का नाम लिया, इनकी मोहब्बत 2 मिनट के अंदर निकल कर आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां क्यों गिराते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां क्यों गिराई जाती है? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां क्यों गिराई जाती है? संविधान के कागज को क्यों जलाया जाता है? सदन में पहुंचने नहीं दिया। भीमराव अम्बेडकर जहाँ से चुना लड़े वहाँ से कांग्रेस को हराने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका, जिवा जी आपका और डॉक्टर धनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है कि जो महागठबंधन की बैठक हुई उसकी तपिश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। अब यह देखना होगा कि 2024 में किस प्रकार से जो अलायंस हो रहा है, गठबंधन हो रहा है आपस में, वो वोट किस प्रकार से, सीटों का किस प्रकार से बंटवारा किया जाता है। क्या कांग्रेस 80 सीटें छोड़ेगी 2024 में समाजवादी पार्टी के लिए? यह भी देखने वाली बात होगी। और जो 17 दल मिले हैं, क्या ये आपस में मिल पाएंगे या अपने अपने फायदे के लिए ये आपस में फिर फूट जाएंगे? देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिमला में दूसरी मीटिंग होने वाली है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।